गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर सेवन आपका जो था मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आर्टिकल्स होपफुली आपने कर लिए होंगे। हाँ, तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 7.1। तो आपने मेथड पढ़ा होगा कि किस तरह से आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी और उसकी हेल्प से आप मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो मेथड क्या रहेगा, से आपको u के लिए एक बेसिस गिवन है, दिस इज b। v के लिए आपको एक बेसिस गिवन है b डैश। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये दोनों स्टैंडर्ड बेसिस भी हो सकते हैं। तो क्या करना है आपने मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए, सबसे पहली चीज़ आपको से b में आपके पास एलिमेंट्स हैं u1 u2 अप टू सो ऑन un। क्लियर। यहाँ पे से इसके पास जो एलिमेंट है वो है आपके पास v1 v2 अप टू सो ऑन vm। तो आपको क्या करना है, टी ऑफ u1 फाइंड आउट करना है। से टी ऑफ u1 इज इक्वल टू, आप ऐसे लिखेंगे a11 v1 प्लस a21 v2 प्लस अप टू सो ऑन am1 vm। ठीक है भाई, इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। से दिस इज़ योर टी यू एन, दिस विल बी इक्वल टू a1n v1 प्लस a2n v2 प्लस अप टू सो ऑन amn vm। क्लियर हुआ। इस तरह से बाकी जो है इस तरह से आ जाएगा। अब अपने इससे मैट्रिक्स बनानी है, तो उस मैट्रिक्स को आप सबसे पहली चीज़ तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टी बी बी डैश। ठीक है, अगर आपके पास दोनों बेसिस डिफरेंट हैं तो इस तरह से, अगर दोनों बेसिस सेम हो जाते हैं देन यू विल डिनोट इट बाय टी बी। ये सारा मैंने आर्टिकल्स में आपको समझा दिया था। तो टी बी बी डैश इज इक्वल टू, मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी आपको स्केलर्स नज़र आ रहे हैं a21 am1 इस तरह से, ये जो स्केलर्स, इन स्केलर्स की हेल्प से आप क्या करो, मैट्रिक्स बनाओ। तो मैट्रिक्स मैंने बनाई a11, ठीक है, a21 am1 मीन्स ये जितने भी स्केलर्स हैं उठा के फर्स्ट रो में रख दो। ऐसे ही जो है आपकी सेकंड रो एंड देन थर्ड एंड लास्ट वाली रो है a1n a2n अप टू सो ऑन amn। क्लियर। इसका क्या ले लो, ट्रांसपोज। तो ये जो भी आएगा आपके पास, दिस विल बी द मैट्रिक्स ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस b एंड b डैश। क्लियर हुआ, अप टू सो ऑन a1n। सिमिलरली हियर, ठीक है, इस तरह से आप जो है मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेंगे। और ये मैट्रिक्स जो आएगी वो आपकी m क्रॉस n की आएगी। क्या आएगी मैट्रिक्स आपके पास, m क्रॉस n की आएगी। क्लियर हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, से फर्स्ट थिंग तो यही है, ये कोई पूछ ले भाई मैट्रिक्स जो बनेगी उसकी डायमेंशन क्या होगी, तो क्या होगी, डायमेंशन ऑफ v क्रॉस डायमेंशन ऑफ u। ठीक है, मीन्स जो आपके पास है टी फ्रॉम यू टू वी, इसकी जो डायमेंशन है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, यू की डायमेंशन से, तो वो आपके पास क्या आएगी, डायमेंशन ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्लियर हुआ। वो चीज़ मैंने आपको बता दी कि भाई अगर दो डिफरेंट बेसिस हैं तो आप इसको ऐसे डिनोट करेंगे, अगर दोनों बेसिस सेम है तो आप इस मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट करेंगे। क्लियर हुई ये चीज़। चलिए अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, तो आपको होपफुली और ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एक्सरसाइज 7.1। तो इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है आपको कि जो टी यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, टी फ्रॉम आर स्क्वायर से आर क्यूब, इसको सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। फिर आपको क्या निकालना है, एसोसिएटेड मैट्रिक्स। एसोसिएटेड मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करनी है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आपको वो बोले कि मैट्रिक्स फाइंड आउट करो, अगर वो बेसिस आपको नहीं देता है इन द क्वेश्चन, अगर वो आपको बेसिस नहीं देता है तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड बेसिस एज्यूम करना है। ठीक है, दोनों के लिए क्या एज्यूम करोगे, इसका स्टैंडर्ड बेसिस, और स्टैंडर्ड बेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग आप काम करोगे। लेकिन अगर मान लो बेसिस दे देता है फिर तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर इसने बेसिस आपको नहीं दिया है, कहता है एसोसिएटेड मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करनी है, तो हम अपना स्टैंडर्ड बेसिस लेके चलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आर स्क्वायर के लिए स्टैंडर्ड बेसिस की बात करें तो आपके पास बनेगा E1 और E2, वेयर E1 इज़ 1 0 एंड E2 इज़, लिख दो इधर, E1 इक्वल टू 1 0 एंड E2 इज इक्वल टू 0 1। ठीक है भाई। उसके बाद आर क्यूब आपके पास क्या आएगा, इसके लिए अगर ले लें तो E1 E2 और E3 यही आएगा। तो E1 इज़ 1 0 0। सिमिलरली जो आपका E2 आएगा, E2 इज इक्वल टू 0 1 0। सिमिलरली जो E3 है दैट विल बी इक्वल टू 0 0 1। क्लियर हुई चीज़। तो अगर मैट्रिक्स यहाँ पे आपको जो है बेसिस नहीं गिवन है तो आप स्टैंडर्ड लेके चलेंगे। सबसे पहली चीज़ इसको चेक करना है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। आपको पता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे चेक करना होता है, तो चलिए पहले इसको प्रूव कर लेते हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये है या नहीं है। आपको पता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे चेक करते हैं। यस, एक एलिमेंट मैंने लिया, से u इज इक्वल टू x1 y1
एक एलिमेंट ये ले लिया, v मैंने ले लिया से x2, y2, दो स्केलर्स एज्यूम करने हैं से a एंड b आर फ्रॉम द फील्ड f। ठीक है, ये दो मैंने स्केलर्स, आपको प्रूव करना है कि a u प्लस b इंटू वी। ठीक है, ये इस पर अगर आप t लगाते हो तो आपका आंसर क्या है, a t u प्लस बी टी वी। ये सबको पता है कि इस तरह से हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करते हैं। तो उसके बाद अब आप क्या करेंगे, पहले तो ये लिखो ए यू प्लस बी इंटू वी, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ए x1 ए y1। ठीक है भाई, प्लस फिर क्या आएगा, बी इंटू वी मीन्स बी x2 बी y2, इन दोनों का सम करना है। सो ए x1 प्लस बी x2 देन ए y1 प्लस बी y2। क्लियर। अब इस पर मुझे क्या करना है, टी अप्लाई करना है, टी अप्लाई करना है। सो टी ऑफ ए यू प्लस बी इंटू वी, दिस इज इक्वल टू टी ऑफ ए x1 प्लस बी x2 कॉमा ए y1 प्लस बी y2। ये आपके पास इस पर टी अप्लाई करना है। अब जब टी अप्लाई होता है तो टी की डेफिनेशन क्या बोलती है कि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आपका फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। आप सेकंड एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर क्या करो, उसमें से x सब्ट्रैक्ट कर दो एंड लास्ट वाले में माइनस लगा दो, यही होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको यहाँ लिखा। पहले तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो करो, क्या आएगा, ए x1 प्लस बी x2 माइनस बोलो ए y1 माइनस बी y2, यही आएगा, यस। फिर 2y माइनस एक्स, तो 2y माइनस एक्स मीन्स y वाला जो कॉम्पोनेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, से 2 क्या हो जाएगा, ये 2a y1 प्लस 2b/2, इसमें से क्या माइनस करना है, x वाला कंपोनेंट। तो x वाला कंपोनेंट ये है, इसको यहाँ माइनस कर रही हूँ मैं, ax1 माइनस bx2। ठीक है, थर्ड वाला कंपोनेंट यहाँ स्पेस नहीं है, दैट्स वाई मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, माइनस ऑफ x, तो माइनस ऑफ ax1 माइनस bx2। ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, क्योंकि मुझे इसको क्या दिखाना है, ए टी यू प्लस बी टी वी, मीन्स मैं अब यहाँ से प्रोसीजर इस तरह से लगाऊंगी कि u वाले कंपोनेंट अलग हो जाएं और v वाले कंपोनेंट अलग हो जाएं। तो मैंने सबसे पहला काम तो यही किया, यहाँ पर ए x1 माइनस ए y1, इसको मैंने एक साथ लिखा, ठीक है, और प्लस यहाँ पर ये वाली मैंने इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या कर दिया, bx2 माइनस by2, यही था ना फर्स्ट वाला कंपोनेंट, ये वाली चीज़, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। फिर कॉमा लगा के मैंने यहाँ लिखा 2, ठीक है, ए y1 माइनस ए x1 हो गया। फिर प्लस में क्या चल रहा है, 2b/2 माइनस bx2, मीन्स मैंने जो आपके ए वाले थे उनको एक जगह लिख लिया और बी वालों को जस्ट प्लस माइनस इधर से कॉमा लगा के यहाँ क्या है, ए x1 माइनस दिस वन bx2। क्लियर, ये ऐसे आपको दिया हुआ है। अब क्या करो, इसको यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है ना, फर्स्ट एलिमेंट सेपरेट कर लो, सेकंड इस तरह से। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार देखना, ए x1 माइनस ए y1, ठीक है, देन कॉमा 2a y1 माइनस ए x1, ठीक है, देन माइनस ए x1। क्लियर हुआ। फिर मैंने लिखा प्लस, यहाँ लिखा मैंने bx2 माइनस by2, ठीक है भाई, देन कैसे लिखा इसको, कॉमा लगा के 2b/2 माइनस bx2 कॉमा माइनस bx2। ठीक है, इतना हुआ। अब ए सब में कॉमन है, आपको पता है टी क्या करता है, कॉमन आप ले सकते हो इसको, तो कॉमन ले लो, इसमें से क्या आ जाएगा, ए अंदर क्या हो जाएगा, x1 माइनस y1, ठीक है, कॉमा यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो, 2y1 माइनस x1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट माइनस x1 प्लस b कॉमन लिया मैंने, तो क्या आया, x2 माइनस क्या आएगा, x2 माइनस y2, देन 2y2 माइनस x2, देन कॉमा माइनस x2। ठीक है भाई। अब ये जो पूरा है इसको क्या बोल दूँ, ए टी ऑफ यू, और इसको क्या बोल दूँ, बी टी ऑफ वी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आपने टी ऑफ ए यू प्लस बी वी इस पर अप्लाई किया, तो आपका आंसर क्या आया, ए टी यू प्लस बी टी वी। दैट मीन्स टी क्या बन गई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी क्या बन गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हुआ।
तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, आपने देखा अभी यहाँ पर कि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो अब ध्यान से समझना, जो नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है कि किस तरह से मुझे मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली चीज़, आपके पास आर स्क्वायर, टी कहाँ से कहाँ है, आर स्क्वायर से आर क्यूब। इसके लिए बेसिस का काम कर रहा है E1 और E2, ठीक है। इसके लिए बेसिस का काम कौन कर रहा है, E1, E2 और E3। तो आपको अब यहाँ क्या करना है, टी ऑफ E1 की इमेज फाइंड आउट करनी है, टी ऑफ E2 की इमेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, टी ऑफ E1, टी ऑफ E1 मीन्स टी ऑफ 1 0, दिस इज इक्वल टू, देखो क्या करेगा, टी ऑफ 1 0, यहाँ से इमेज फाइंड आउट करो, एक्स के प्लेस पे 1, वाई 0, तो क्या आ जाएगा 1, कॉमा वाई 0 है 0, एक्स आपका 1 है तो ये -1 आ जाएगा, ऐसे ही -1। क्लियर। टी ऑफ E2 विल बी इक्वल टू 0 इंटू 1, ओके। यहाँ से फाइंड आउट करो, तो आपको x को क्या देना है, वैल्यू 0, सो दिस विल 0 एंड y की वैल्यू है 1, तो ये आपका आ गया -1। सिमिलरली x को आपने दी वैल्यू 0, y को दी वैल्यू 1, सो दिस इज 2, सेम x 0 है तो 0, ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास। अब देखो टी ऑफ दिस वन इक्वल टू 0, मतलब आपने चेक किया, टी आपने इस एलिमेंट पे लगाया, आपके पास ये आंसर आया, टी आपने इस पे लगाया, आपके पास ये आंसर आया। बट अब ये एलिमेंट कहाँ के बन चुके हैं, आर क्यूब के। बट आपने तो कहा था कि आर क्यूब तो किससे जनरेट हो रहा है, कौन है इसका बेसिस, E1 E2 E3, दैट मीन्स इन एलिमेंट्स को, इन बेसिस के एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो अब आपको यही काम करना है, आपको 1 -1 और -1 इसको क्या लिखना है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। सिमिलरली इसको भी E1 E2 E3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। नाउ टी ऑफ 1 0 इज इक्वल टू 1 -1 -1, दिस इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे इसको, आपके पास होता है a इंटू ए E1, ऐसा लिख सकते हैं आप, A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3, ऐसे लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही आपने लिखना है टी ऑफ 0 1, दिस इज इक्वल टू -1 2 एंड 0, दिस इज इक्वल टू B1 E1 प्लस B2 E2 प्लस B3 E3, लिख दिया आपने लीनियर कॉम्बिनेशन में। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा कि मुझे A1 A2 A3 मुझे ये फाइंड आउट करने हैं। सिमिलरली B1 B2 और B3 मुझे ये भी फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। तो अब आपका टारगेट है इसको फाइंड आउट करना, चलो करते हैं। तो यहाँ से देखना, नाउ फ्रॉम हियर टी ऑफ 1 0, दिस इज इक्वल टू 1 -1 -1 इक्वल टू, लिखो इसको A1 E1 मतलब 1 0 0, A2 E2 मीन्स 0 1 0, सिमिलरली प्लस A3 E3 मीन्स 0 0 1। क्लियर हुआ। आपको एक ऐसा स्केलर चाहिए कि आप इसको मल्टीप्लाई करें, मतलब सॉल्व करें तो आपको ये मिल जाए। तो क्या मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख दूँ, देन दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू A1 के प्लेस में मैं 1 रख दूँ, 1 1 0 0, क्लियर, प्लस A2 के प्लेस में मैं क्या रख दूँ, -1, सो -1 0 1 0, प्लस A3 के प्लेस पे क्या रख दूँ, -1 0 0 1। देखो जब स्टैंडर्ड बेसिस की हम बात करते हैं ना, तो स्टैंडर्ड बेसिस में तो जो एलिमेंट आपको यहाँ दिख रहे हैं एज इट इज़ उसको स्केलर के प्लेस पे लिख दो। लेकिन जब अदर देन स्टैंडर्ड बेसिस होता है तब आपको इक्वेशंस बना के सॉल्व करना होता है। तब तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इनको, जैसे से A1 को इससे किया, फिर A2 को इससे किया, फिर A3 फर्स्ट एलिमेंट आएगा, ऐसे ही A1 को सेकंड एलिमेंट से करेंगे। मीन्स आपको फिर दोनों साइड कंपेयर करना है, 3 इक्वेशंस आएंगी, उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है। बट यहाँ स्टैंडर्ड बेसिस की बात हो रही है, दैट्स वाई आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आपके नेक्स्ट है टी ऑफ 0 1 इज इक्वल टू -1 2 एंड 0, दिस इज इक्वल टू, अब इस बार B1 E1 इस तरह से दिया हुआ है, तो क्या मैं नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट लिख दूँ, अब -1 1 0 0 प्लस 2 0 1 0 प्लस B3 क्या है आपके पास 0 है ना, तो क्या लिख दो 0 इंटू 0 0 1, मीन्स ये जो एलिमेंट्स है ना इन्हीं को B1 B2 B3 के प्लेस पे लिख दो। क्लियर हुआ। अब मुझे तो मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है ना, तो मैट्रिक्स आएगी विद रिस्पेक्ट टू योर स्टैंडर्ड बेसिस। तो मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू बेसिस जो भी आपके हैं, से आपने इसको कुछ नाम दे दो, दिस इज़ योर बेसिस B1 दे दो, इसको बोल देते हैं B2, आप B डैश भी बोल सकते हैं। सो दिस इज़ योर बेसिस B2। नाउ पुट B1 B2 मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस B1 एंड B2 इज गिवन बाय, हमें क्या करना है, क्या बताया था मैंने आपको, मेथड क्या रहेगा, जो भी कोफिशिएंट्स आपको दिख रहे हैं ना उनको सबसे पहला काम तो आप उसको रोज़ में लिख लो, लिख लिया आपने रोज़ में, -1 2 और ये आपका 0। इसका क्या लेना होता है, ट्रांसपोज। देखो बच्चों ट्रांसपोज लेना नहीं भूलना है, स्टूडेंट क्या करते हैं इतना फाइंड आउट करने के बाद ट्रांसपोज लेना भूल जाते हैं,
तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1 -1 -1 -1 2 और ये 0, ठीक है। तो ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ गई। क्लियर हुआ। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जब डायमेंशन फाइंड आउट करनी होती है मैट्रिक्स की तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, यही करते हैं। तो 3 2 = 6। और यहाँ आप थोड़ा सा अगर क्लियर हो रहा है, ये मैट्रिक्स आपकी 2 क्रॉस 3 की थी, आपको पता है जो भी मैट्रिक्स आएगी वो 3 क्रॉस 2 की आएगी। इस यहाँ से भी थोड़ा आइडिया आप लगा सकते हैं कि हमें ट्रांसपोज लेना जरूरी है, ठीक है। तो इस ऐसे आप मेथड्स लगा के अपने एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आप इस तरह से कर सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन की टाइप है वो है, इस बार आपको क्या दिया होगा, मैट्रिक्स आपको गिवन होगी, ठीक है। इस बार आपको मैट्रिक्स गिवन होगी, ओके। आपको बेसिस गिवन होगा, बेसिस गिवन होगा। यू हैव टू फाइंड आउट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। तो मैंने जब आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना सिखाया था तो मैंने कहा था आपको दो ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए। एक आपको बेसिस की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरी आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो बेसिस के एलिमेंट्स होते हैं उनकी इमेज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास ये दो चीज़ है, आपके पास बेसिस है, आपके पास बेसिस के एलिमेंट्स की इमेज है, तो आप इजीली कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आपको बेसिस तो गिवन है, मीन्स एक चीज़ तो आपके पास है। सेकंड चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है दैट इज़ उसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस अगर हमें मिल जाएँ तो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वही करेंगे। से क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, टी फ्रॉम R³ से R³, ठीक है। बेसिस आपको गिवन है, से दिस इज इक्वल टू बी। आपको एक ही बेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है। फर्स्ट वेक्टर जो है बेसिस का आपका 5 1 और 3 है। सेकंड है आपका 3 2, 2 और जो थर्ड है आपका दैट इज़ 1 2 1, ठीक है। क्या है 1 2 1, ये आपको दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, और इसकी जो मैट्रिक्स भी दी हुई है, मैट्रिक्स को हम और लिख लेते हैं। मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, टी बी से, क्योंकि एक ही बेसिस गिवन है ना, दैट्स वाई। तो टी बी इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, 3 -1 2 2 0 1 ये दिया हुआ है, और फिर -2 1 1 ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। बेसिस आपको गिवन है, यही बेसिस आपने दोनों में यूज़ करना है, दोनों तरफ। तो आपको अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नाउ वी नो दैट, आपको क्या पता है कि अगर हम लास्ट क्वेश्चन पे ही जाएँ तो आपने देखा था कि जो आपके आपने जैसे से बेसिस के एलिमेंट यहाँ से लिया 5 1 3, इसकी मुझे क्या चाहिए, ये बेसिस है ना, मुझे इसकी इमेज चाहिए। तो इमेज कैसे आती है, आपने पीछे देखा था कि ये जो स्केलर्स होते हैं यहाँ पे, उन्हीं को उठा के, ये जो स्केलर्स होते हैं उन्हीं को उठा के रो में रखा जाता है और फिर उसका ट्रांसपोज लिया जाता है, तभी तो ये मैट्रिक्स आती है। दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स आपके पास है आपको कैसे लिखना है, 5 1 3, तो यहाँ से आपको स्केलर्स उठाने हैं, 3 आएगा, ठीक है। फिर आपका फर्स्ट वाला वेक्टर यानी 5 1 3, फिर क्या आएगा -1, देन 3 2 2, ये आपके बेसिस के एलिमेंट्स है ना, इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में, फिर प्लस, फिर उठाओ यहाँ से 2, क्या आएगा 1 2 1। तो अगर मान लो मैंने आपको ये दे रखा होता और मैं कहती मैट्रिक्स लिखो, तो आप फर्स्ट रो में क्या लिखते, 3 -1 और 2, और फिर उसका ट्रांसपोज लेते ना, ट्रांसपोज लेते तो ये जो रो बनती है आपके पास वो कॉलम बन जाता। तो 3 -1 और 2, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, इन एलिमेंट्स की इमेजेस निकालने के लिए जो फर्स्ट कॉलम है वो आप यहाँ फर्स्ट रो के साथ लिखेंगे, सेकंड कॉलम है आप सेकंड रो, थर्ड कॉलम है आप थर्ड रो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आप बता सकते हो 3 2 2 क्या आएगा आपके पास, आपको सेकंड रो कॉलम से ये स्केलर्स उठाने हैं, तो 2 × 5 1 3, ठीक है, प्लस 0 × सेकेंड एलिमेंट ऑफ बेसिस 3 2 2, देन 1 × थर्ड एलिमेंट ऑफ बेसिस दिस वन, देन t of -1 2 1, थर्ड एलिमेंट है आपके पास, एक सेकेंड, 1 2 एंड 1, दिस इज इक्वल टू, अब आपको यहाँ से स्केलर्स उठाने, तो -2 5 1 3, ओके, देन +1 3 2 2 प्लस 1 1 2 1। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जब आपको मान लो ऐसे दिया होता था तो आप इसकी हेल्प से जब मैट्रिक्स अपनी बनाते थे तो ये हाँ एलिमेंट आपके बेसिस के ही होते थे, मीन्स ये जो एलिमेंट्स होते थे आपके पास, ठीक है, यहाँ यहीं के एलिमेंट होते थे ना, जो R³ आपका बेसिस है वहीं के एलिमेंट होते थे, और उनको आप क्या करते थे, यहाँ के जो भी बेसिस होता था उसके एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते थे। ये जो स्केलर्स आते थे ना, आप उसको रोज में लिखते थे ऐसे, फर्स्ट स्केलर फर्स्ट रो, सेकंड स्केलर उठाए सेकंड, थर्ड रो से स्केलर उठाए थर्ड रो, फिर उसका ट्रांसपोज लेते थे। तो क्या यही मैट्रिक्स आती थी, वही मैंने यहाँ यूज़ किया हुआ है, ठीक है भाई। अब आपके पास क्या है, बेसिस के एलिमेंट्स हैं, बेसिस के एलिमेंट्स की इमेज यहाँ से आ जाएगी, तो अब निकाल दो क्या आएगा,
नाउ दिस इम्प्लाइज टी ऑफ 5 1 3 दिस इज इक्वल टू, सॉल्व करो, 3 5 ज़ा 15, 15 माइनस 3 15 माइनस 3 12, 12 प्लस 2 14, तो फर्स्ट एलिमेंट आपका आ जाएगा ऐसे 14। तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है इसको। तो आपने यहाँ पे निकाल लिए टी ऑफ 5 1 3, इस तरह से इसको कैलकुलेट करके ये वैल्यूज़ आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना होता है, से x y z, ये एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट आपको आर क्यूब से लेना होता है और इसको बेसिस के एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होता है। सो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू से a इंटू 5 1 3, ठीक है, प्लस b इंटू 3 2 2 प्लस c इंटू 1 2 1, दिस वन, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना होता है। फिर अब मुझे क्या करना है, स्केलर्स फाइंड आउट करने हैं ना, तो मैंने सॉल्व किया इसको कुछ इस तरह से, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 5a, तो इस तरह से मैंने 5a प्लस 3b प्लस c ये लिखा, ऐसे ही सेकंड वाले एलिमेंट ये आ गए, थर्ड आपके पास c आ गए, ये 3 एलिमेंट्स आपके ऐसे। अब दोनों साइड कंपेयर करना होता है। सो x इज इक्वल टू 5a प्लस 3b प्लस c, सिमिलरली y इज इक्वल टू a प्लस 2b प्लस 2c, सिमिलरली z इज इक्वल टू, z क्या आएगा आपके पास 3a प्लस 2b प्लस c। अब आपको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट a, वी हैव टू फाइंड आउट b एंड c, यही फाइंड आउट करने हैं आपने। 3 इक्वेशन हैं, 3 अननोन है, इजीली हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, एक्स वाई जेड और इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैंने एक मेथड लिया है, आप लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट 2 इक्वेशंस को लो, इनको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, ऐसे ही लास्ट 2 को ले लो, 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लो, फिर सॉल्व कर लो, जैसे आप लोग करते हैं। अदरवाइज इसमें आप मैट्रिक्स मेथड भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड लगाया है। मैंने क्या किया, वो जो इक्वेशन दी हुई थी उनकी हेल्प से मैंने ये मैट्रिक्स बनाई है। यहाँ मैंने, ठीक है, एक्स वाई जेड, फिर इधर क्या करना है आपने, इस पर ऑपरेशंस लगाने हैं, ऑपरेशंस लगा के इसको सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रही है, इस मैट्रिक्स को आपने क्या करना है, किसी तरह से ये फॉर्म लेके आनी है इसकी, ठीक है, यूक्लिडियन फॉर्म बोलते हैं जिसको आप। तो मीन्स इस फॉर्म में, मीन्स आपने क्या करना है, पहले सारे फर्स्ट एज इट इज़ फर्स्ट पिवोट एलिमेंट आपको ऐसे रखना है, इसके नीचे वाले सारे जीरो बनाने हैं, फिर इस तरह से जितने जीरो बन सकते हैं मैक्सिमम, तो आपको ये फॉर्म्स की यहाँ पे लेके आनी है। तो मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गया कुछ ये। फिर आपको क्या करना है, ये लिखा कैसे था, a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू दिस वन, ऐसे। फिर ये b और c के लिए होता है और ये लास्ट वाला आपके पास c के लिए होता है। तो इसी तरह से आपने इसको c से मल्टीप्लाई किया, इसके इक्वल दिया। ये आपने लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट ईयर में किया हुआ ये सारा। तो c इंटू दिस वन इक्वल टू दिस, इससे b से मल्टीप्लाई करो, इसको c से मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू रख दो इसके, ऐसे फिर a इसको b से, इसको c से, और देन इक्वल टू 5। तो मैंने वही किया नेक्स्ट स्टेप में, मैंने -1/28 c इक्वल टू दिस वन, c की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। ऐसे ही फिर मैंने जो है बाकी जो इक्वेशन थी फर्स्ट और सेकंड रो से, उसको मैंने बनाया ऐसे। यहाँ b और c में चल रहा है, c ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर चुके हो, यहाँ से b आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो b विल बी इक्वल टू -x - 5/7 प्लस 9/7, इधर जाके 4x प्लस 5y, ये मैंने c की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। सॉल्व करेंगे जब आप इसको सिंप्लीफाई करके, आपके पास b आ जाएगा 5x प्लस 2y माइनस 9z, ठीक है। इसी तरह से सेम फिर आप यहाँ वैल्यू रख देंगे, यहाँ b रख देना, c रख देना, आपको a मिल जाएगा, एंड a विल बी इक्वल टू -2x - 5 प्लस 4z। क्लियर हुआ? अब आपके पास सारे स्केलर्स आ चुके हैं, वापस से जाके पुट कर दो। तो मैंने क्या किया, एक्स वाई जेड इक्वल टू a इंटू दिस वन, b इंटू दिस वन एंड c इंटू दिस वन, ऐसे था। मैंने a b और c तीनों की वैल्यू जो है, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b एंड वैल्यू ऑफ c, तीनों मैंने पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, इस पर t अप्लाई करना होता है। तो t ऑफ एक्स वाई जेड विल बी इक्वल टू, आपको t अप्लाई करना था, तो आपका जो स्केलर, क्योंकि ये 2x माइनस वाई प्लस 4z, ये तो स्केलर होता है, t कहाँ अप्लाई होता है, t ऑफ 5 1 3, जो भी आपका वेक्टर होता है वहाँ अप्लाई होता है। सिमिलरली 5x प्लस 2y माइनस 9z, ठीक है, t किस पे अप्लाई हो जाएगा, 3 2 2 पे, ऐसे ये अप्लाई हो जाएगा। देन नेक्स्ट प्लस -4x माइनस वाई प्लस 7z, t किस पे अप्लाई हो जाएगा, t विल बी अप्लाइंग ऑन 1 2 1। अब इनकी वैल्यूज़ आप ऑलरेडी पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं, तो रख दो। -2x माइनस वाई प्लस 4z, देख लेते हैं एक बार वैल्यू क्या है, यहाँ रख देंगे उसके बाद। फिर ऐसे ही 5x प्लस 2y माइनस 9z, साथ में जो वैल्यू आएगी वो हम रख देंगे, प्लस -4x माइनस वाई प्लस 7z, ठीक है भाई। यहाँ जो वैल्यू आई होगी वो हम रख देंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं वैल्यू क्या है। तो मैंने देखा कि वैल्यू t ऑफ 5 1 3 आपके पास ये आ रहा है, t ऑफ 3 2 दिस वन इक्वल टू t 1 2 1 इज इक्वल टू दिस वन। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने -2x - 4y प्लस 4z, इसको पहले 14 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस
फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस -8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। ऐसे ही इसको फिर जब आप सेकंड, इसको भी सेकंड एंड इसको भी सेकंड, तीनों को ऐड कर देना, वो आपके पास सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। ऐसे ही आपका थर्ड एलिमेंट आ जाएगा। तो आफ्टर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस वी विल गेट दिस। सो टी ऑफ एक्स वाई जेड, ये जो है आपके पास क्या आ गई है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये मेथड रहेगा आपके पास, ठीक है।